साथियों नमस्कार, कैसे हैं आप सब लोग? आप सबको जय श्री राम, जय बालाजी की, जय खाटू श्याम जी की। देखिए, एक कॉमन क्वेश्चन जो है निकल के आता है कि हमारा केस जो है बहुत लंबे टाइम से पेंडिंग है एंटी करप्शन का और हम चाहते हैं केस का स्पीडी ट्रायल हो जाए, तो हम क्या करें? और अगर कोई अर्जी मूव करनी है, तो वो कौन सी अर्जी मूव करनी है और क्या-क्या कानूनी प्रावधान है जिसका हमको ध्यान रखना होगा। तो हम लोग डिसाइड करेंगे आज के डिस्कस में कि क्या प्रो एंड कॉन्स हैं रिगार्डिंग द स्पीडी ट्रायल इन प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एट केसेस। क्लियर हो गया? देखिए, अमूमन जो मामला होता है करप्शन एक्ट का, ये निपट जाता है ट्रायल कोर्ट के लेवल पे 4 से 5 साल में। क्लियर है बात ये? पर कई बार ऐसा हो जाता है कि मामले में एफआईआर दर्ज हुई काफ़ी लंबे टाइम बाद, चार्जशीट पेश हुआ काफ़ी लंबे टाइम बाद और ट्रायल तो हो ही नहीं रहा है। स्पीड जो है बहुत धीरे है प्रोसिक्यूशन का। तो एक बात ध्यान रखिएगा कि हमें सबसे पहले निर्भर करना है कानूनी प्रावधान पे। अब कानूनी प्रावधान क्या है? जिसको पढ़ने के लिए आप जो है खोलिए बेरेट प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट का और सेक्शन 4 सब क्लॉज 4 जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। क्या कहता है ये? नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेंट इन सीआरपीसी। इसको हम पढ़ रहे हैं बहुत धीरे-धीरे कि सीआरपीसी में किसी बात के होते हुए भी। अब सीआरपीसी को हम लोग क्या पढ़ेंगे? बीएनएसएस। ये जो है आप नोट डाउन कर लीजिए। द ट्रायल ऑफ एन ऑफेंस शैल बी हेल्ड एज फार एज प्रैक्टिकेबल ऑन डे टू डे बेसिस एंड एंडेवर शैल बी मेड टू इंश्योर द सेड ट्रायल टू बी कंक्लूडेड विद इन अ पीरियड ऑफ 2 ईयर। जब हमने कानूनी प्रोटोकॉल पढ़ा तो हमें ये क्लियर हुआ कि ट्रायल को करना है 2 साल में, पर ये प्रोविजन जो है मैंडेटरी नहीं है। जज साहब जो है प्रयास करेंगे। क्लियर हो गया अपने को? और इसके अलावा जहां तक हो सके जज का भी ये ड्यूटी है टू डू द ट्रायल ऑन डे टू डे बेसिस, कि उसको रोज जो है ट्रायल चलानी है जब तक ट्रायल जो है कंक्लूड ना हो जाए। बट प्रैक्टिकली ऐसा नहीं होता है। जब भी चार्जशीट जो है दाखिल होती है तो कोर्ट जो है समय देगा आपको चार्ज बहस के लिए। जब चार्जेस फ्रेम हो जाएंगे तो एविडेंस में जो है समय लगेगा। तो अमूमन 4 से 5 साल लगते हैं एक केस को तय होने में। और यहाँ पर एक लिबर्टी भी है जज के पास में, वो है प्रोविजो में, कि अगर 2 साल में ये ट्रायल पूरी नहीं हो पाती तो ऐसे सिनेरियो में इस टाइम को एक्सटेंड कर सकते हैं। पर इसके लिए रीजंस जो है रिकॉर्ड करने होंगे। बट मैक्सिमम टाइम है एक्सटेंशन का अप टू 4 ईयर इन एग्रीगेट। ये जो है आप नोट डाउन कर लो। तो कुल मिला करके इस तरह की अर्जी की हमें रिक्वायरमेंट नहीं होती है जब बहुत ही अति हो जाए कि डिले इन एफआईआर है, डिले इन चार्जशीट है और ट्रायल भी जो है वो इफेक्टिव स्पीड में नहीं हो रहा है, तब हम इस तरह की अर्जी पे जो है बैंड अपॉन होते हैं और उसको जो है सबमिट करते हैं। क्लियर हो गया अपने को? तो फंडामेंटल राइट किया आपका कि आपको फेयर ट्रायल मिले, फंडामेंटल राइट किया आपका कि आपको स्पीडी ट्रायल मिले, और ये पार्ट एंड पार्सल है आर्टिकल 21 संविधान का, जो कि डील करता है विथ योर लाइफ एंड लिबर्टी। अगर अक्यूज का ट्रायल ही टाइमली नहीं हो रहा है तो उसको अनवारंटली पैनिक कॉज हो रहा है, उसको परेशानी जो है झेलनी पड़ रही है। और कई कई बार ऐसा भी देखा गया है कि ट्रायल तो स्टार्ट ही नहीं हुई 20-20 साल तक, तो उन मामलों को रद्द भी किया है ऑनरेबल हाई कोर्ट ने, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने। इसलिए मेरा आप सबसे आग्रह है कि आप इस तरह की अर्जी मूव नहीं करें तो बेहतर रहेगा। जब डिले बहुत ज्यादा हो रहा है और अपने को अनवारंटली पैनिक कॉज हो रहा है तो हम निर्भर कर सकते हैं धारा 4 सब क्लॉज 4 पीसीएट पे। पर जब भी हम अर्जी मूव कर रहे हैं तो हमें एक महत्वपूर्ण फैसला है ऑनरेबल जम्मू कश्मीर हाईकोर्ट का, इसको जो है जहन में रखना होगा। जजमेंट का टाइटल है गुलाम रसूल बनाम प्रिंसिपल सेक्रेटरी ऑफ गवर्नमेंट ऑफ जम्मू कश्मीर। मेरा यह आग्रह है आपसे कि इसमें कुछ प्रिंसिपल्स जो है लेट डाउन किए गए हैं रिगार्डिंग द स्पीडी ट्रायल। इसमें कोर्ट ने यह स्पष्ट किया कि जब भी आरोपी ये कहता है कि ट्रायल जो है वो स्पीडली नहीं हो रहा है, उसके राइट्स जो है अफेक्ट हो रहे हैं, तो उसको ये शो करना होगा कि डिले जो है वो कोर्ट के पार्ट पे, डिले जो है वो प्रोसिक्यूशन के पार्ट पे है और इस तरह का डिले डेलिब्रेट हुआ है। ऐसी स्थितियां फाइल पे नहीं होनी चाहिए कि डिले तो है बट इट इज बियॉन्ड द कंट्रोल ऑफ द कोर्ट और प्रोसिक्यूशन। अगर ये स्पेसिफिकेशंस नहीं है उस अर्जी में और जनरल वे में अर्जी बना दी गई है तो इस तरह की प्रोसीडिंग्स को अलाउ नहीं किया जा सकता। इसी जब भी आप अमेंडमेंट दे रहे हैं ड्राफ्टिंग में तो आपको ये दोनों पैरामीटर ध्यान में रखने होंगे कि पहली बार डिले है और डिले कोर्ट या प्रोसिक्यूशन के पार्ट पे है, अक्यूज के पार्ट पे नहीं है। और इसके साथ साथ डिले डेलिब्रेट है, डिले उन कारणों से नहीं है जो उनके कंट्रोल से परे हैं। अगर आपने इन बातों को ध्यान में रखते हुए ड्राफ्टिंग किया तो अपन हो जाएंगे सक्सीड। अगर आपने ये पॉइंट ही छोड़ दिए तो अपन सक्सीड नहीं हो पाएंगे। तो ये एक महत्वपूर्ण जानकारी है जब कभी भी हम लोग प्रोसीड कर रहे हैं इस तरह की एप्लीकेशन के लिए। तो जजमेंट मैंने आपको स्पेसिफिक कर दिया है, उसे हमें जहन में रखना है, जो कानूनी प्रावधान है उसे जहन में रखना है, और इसके अलावा आर्टिकल 21 संविधान का उसको जो है जहन में रखना है। अधिकार अपनी जगह अवेलेबल है, बट प्रैक्टिकली अगर आपको अधिकार चाहिए तो सब कुछ डिपेंड है आपकी लेखनी पे, आपके अमेंडमेंट पे, आपके स्पेसिफिकेशन पे। जितना केस करेंगे स्पेसिफिक उतना ही फायदा पाएंगे। मैं कई बार देखता हूं आप लोग जल्दबाजी करते हो, जो मर्जी है लिख दिया एप्लीकेशन में। ऐसी गलतियां मत करो।
कहते भी है ना कि 100 बका और 1 लिखा। अगर कोई स्टेटमेंट आपने कोर्ट में दे दिया और वो स्टेटमेंट भले ही वो गलत है, कुछ भी है, वो आपके अगेंस्ट जो है पढ़ा जाएगा। इसे जब भी ड्राफ्टिंग कर रहे हैं, ऐसा कोई स्टेटमेंट ना लिखें जो इनकंसिस्टेंट हो, अगेंस्ट लॉ हो और आपको परजुरी कॉज कर सके। अगर आप फिर भी कानूनी प्रावधानों को बाईपास करते हुए ड्राफ्टिंग करना चाहो तो वो आपकी मर्जी है, पर आप चाहते हो ड्राफ्टिंग प्रॉपर हो तो उसके लिए नियम, कायदे, कानून पढ़ते हुए चलो, प्रॉपर ड्राफ्टिंग करो। ड्राफ्टिंग को 10 बार पढ़ो पेश करने से पहले, क्योंकि ड्राफ्टिंग पेश नहीं हुई है, सब कुछ अपने हाथ में, पर ड्राफ्टिंग पेश हो गई उसके बाद आपको ध्यान आया, अरे बाप रे मुझसे तो गलती हो गई, ये मैंने क्या लिख दिया, ओहो, फिर कुछ नहीं होगा, फिर आप ओहो करते रह जाओगे। क्लियर है बात है? इसलिए प्रिकॉशन इज बेटर देन क्योर। प्लीज मार्क माय वर्ड सिंसियरली। जल्दी मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन, जय हिंद, जय भारत।